हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम सीए राजकीय अग्रवाल, हैविंग क्वालिफाइड सीए विद ऑल इंडिया रैंक। मुझे उम्मीद है आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बात की थी इनकम टैक्स एक्ट टू बी रिप्लेस्ड बाय डायरेक्ट टैक्स कोड। दैट वीडियो हैज ऑलरेडी बीन वॉच्ड बाय नियरली 1 मिलियन पीपल। थैंक यू सो वेरी मच। अगले बजट आने में अब सिर्फ 4 महीने से थोड़े ही दिन अधिक बाकी हैं, तो सबके मन में ये बात आ रही है कि डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा। ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है या ये सचमुच आ सकता है। और आपके मन में ये डाउट इसलिए भी आ रहा होगा बिकॉज आपने देख रखा है कि इट टुक मोर देन अ डिकेड टू ब्रिंग जीएसटी। तकरीबन ईयर 2000 में जीएसटी की प्रिपरेशन शुरुआत की गई थी और 2017 में जीएसटी लाया गया, यानी 17 साल लग गए जीएसटी को लाने में। तो आइए समझते हैं कि जीएसटी लाना और डायरेक्ट टैक्स कोड लाना, इनमें क्या अंतर है। क्या डायरेक्ट टैक्स कोड लाने में भी वही चैलेंज आएगा जो जीएसटी लाने में आया था। जीएसटी 4 मेजर टैक्सेस को रिप्लेस कर रहा था, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट और सीएसटी, जिसमें से एक्साइज और सर्विस टैक्स की रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती थी और वैट सीएसटी की रेवेन्यू वो स्टेट गवर्नमेंट को जाती थी। यानी जीएसटी लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की रजामंदी की जरूरत थी। 2004 में केलकर टास्क फोर्स का गठन किया गया था जीएसटी का फाइनल फ्रेमवर्क बनाने के लिए। और पता है, इस कमिटी ने कहा कि हम लोग अपने देश में सेंट्रल जीएसटी लाएंगे। सेंट्रल जीएसटी को सजेस्ट किया था इस कमिटी ने। सेंट्रल जीएसटी का मतलब यह होता है कि जीएसटी की सारी रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी। भला आप बताइए, स्टेट गवर्नमेंट ये बात कैसे मान लेती। अरे जीएसटी आने से स्टेट गवर्नमेंट की वैट और सीएसटी की रेवेन्यू जो खत्म हो जाती। ये तो जब बीजेपी की सरकार आई और उन्होंने कहा कि हम सेंट्रल जीएसटी नहीं डुअल जीएसटी लाएंगे, तब जाके स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी के लिए तैयार हुई। आज हमारे देश में डुअल जीएसटी है। डुअल जीएसटी इस तरीके का जीएसटी है जिसमें रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को आधी आधी मिलती है। डुअल जीएसटी दुनिया के बहुत ही कम देशों में है। ये ब्राजील और कनाडा के अलावा सिर्फ इंडिया में है। इतना ही नहीं, जीएसटी को लाने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और भी बड़े सारे कॉम्प्रोमाइज किए। भाई किसी भी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को बस तैयार किया कि भाई जीएसटी आने दो। स्टेट गवर्नमेंट तो सबसे अधिक रेवेन्यू देने वाले जो प्रोडक्ट थे उनको जीएसटी के दायरे से भी बाहर रखा, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल। इनकी रेवेन्यू आज भी पूरी की पूरी पहले की तरह स्टेट गवर्नमेंट को ही जाती है। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड की। डायरेक्ट टैक्स कोड रिप्लेसमेंट होगा इनकम टैक्स एक्ट का, और इनकम टैक्स की रेवेन्यू पूरी की पूरी पता है किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। यानी डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड लाने के लिए किसी को मनाने या किसी स्टेट गवर्नमेंट के नखरे उठाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और 4 महीने का समय काफी है। So the chances are very high that direct tax code may come in budget 2025 and the budget is going to come on 1st Feb 2025। अगर आप जानना चाहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड कैसे डिफरेंट है इनकम टैक्स एक्ट से, तो आप मेरे द्वारा लिखे गए ब्लॉग को रेफर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल दिया हूं और इस व्हाट्सएप चैनल में आपको ब्लॉग की लिंक और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक चीज को लेकर जो सबसे ज्यादा लोग कंसर्न हैं वो ये कि कैपिटल गेन जो अभी एक स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होती है वो नॉर्मल रेट पर टैक्सेबल होना शुरू हो जाएगी डीटीसी आने पर। और इसलिए लोगों को लग रहा है कि इससे शेयर मार्केट में करेक्शन आएगा। पर डायरेक्ट टैक्स कोड में ना ओवरऑल टैक्स रेट कम ही होगा, तो इससे लोगों के हाथ में पैसा अधिक आ जाएगा। राइट, टैक्सेस कम देने पड़ेंगे तो अधिक पैसे की बचत होगी, जो पैसा इन्वेस्ट होगा शेयर मार्केट में, और इससे इंपैक्ट लगभग निल हो जाएगा। मेरी लास्ट वीडियो की कमेंट में मैंने देखा लोग लिख रहे हैं कि सरकार ना डीटीसी में बहुत टैक्स बढ़ाएगी, 50% का टैक्स रेट कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट टैक्स कोड की एक्सपर्ट पैनल ने रिकमेंडेशन दे रखा है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट हमारे देश का 25% होगा, चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी, और इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 55 लाख रुपए तक है उनका टैक्स रेट तो पक्का कम किया जाएगा। ये रिकमेंडेशन डीटीसी की एक्सपर्ट पैनल ने दे रखा है। देखिए, लोगों को ना परिवर्तन पसंद नहीं है और डायरेक्ट टैक्स कोड को सुंदर बनाना होगा। राइट, क्योंकि भाई एक नया टैक्स आ रहा है और परिवर्तन तो ऐसे ही लोगों को पसंद नहीं है। तो सरकार भी चाहेगी कि मीडिया में जो हेडलाइंस आए डीटीसी को लेके वो सुंदर हो, अच्छी हो, तो टैक्स स्लैब रेट तो कंफर्म कम होगा।
भाई सरकार को सिर्फ डीटीसी थोड़ी ना चलाना है, देश भी चलाना है, और देश तभी चलाने को मिलेगा जब वोट मिलेगा। अब एक आखिरी बात, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आएगा, यह भी जब अनाउंस हुआ था तो मुझे, इनफैक्ट सभी को, यह लग रहा था कि जीएसटी नहीं आ पाएगा 1 जुलाई 2017 को। मुझे बहुत अच्छे से याद है, 1 जुलाई 2017 से जस्ट एक हफ्ते पहले हुए एक सेमिनार में मी एज एन स्पीकर मैं ये बोल रहा था कि अभी गवर्नमेंट की ना प्रिपरेशन नहीं है जीएसटी को लेके, और इसलिए ये डेट पक्का पोस्टपोन हो सकता है। और मुझे ही नहीं, ऐसा सबको लग रहा था। पर जीएसटी आया जिस दिन गवर्नमेंट ने निर्धारित किया था। देखिए, एक बात तो मैंने देख ली है मोदी सरकार की, हर बात में ये सरकार रिजिड बहुत है। बाकी अब आप समझ गए होंगे कि डीटीसी आने के कितने चांस हैं अगले बजट में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर इनकम टैक्स और जीएसटी की कंप्लीट वीडियोस की प्लेलिस्ट है, और जल्दी हम डायरेक्ट टैक्स कोड की भी प्लेलिस्ट ला रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।